मैं राकेश कुमार और फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ निराला रास्तार के साथ। दोस्तों इस वक्त मैं थाना गाजी के विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में, तो हमारे साथ एक अंकल जी जुड़े हैं, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता है। तो अंकल जी, सबसे पहले मैं आपके एक बार हमारे दर्शकों को परिचय बता दिया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरालाल मीणा है। गांव गोविंदपुरा है, पोस्ट किशोरी, तहसील थाना गाजी, जिला अलवर। आप एक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हो। आपका जो कांग्रेस के विधायक है कांतिलाल मीणा जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में कितना डेवलपमेंट करवा पा रहे हैं आपके गाँव में? बहुत अच्छा करवा रहा है, लेकिन पानी की समस्या कम है। रोड वोड सब सुचारू रूप से हैं। स्कूल भी चल रही है, पानी का थोड़ा अभाव है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो जल जीवन योजना चलाई गई थी, हर घर से नल, तो आपके क्षेत्र में वो कार्य हुआ आपके गांव में? हाँ हुआ है। तो क्या हुआ, मतलब पाइपलाइन वगैरह डल चुकी है? हो चुकी है। 1.5 साल हो गई, लेकिन पानी है थोड़ा सा कम में सुचारू हो रहा है। लगातार नहीं आ रहा है। मतलब पाइपलाइन वगैरह तो डाल दी है, लेकिन वो जो पानी आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा तो इस चीज की आपने आवाज उठाया अपने विधायक जी से बात? रहा। रोड जाम किया है, सब कुछ किया है, फिर भी नहीं कर रहा है। कंजूलाल मीणा जी के पास ये शिकायत वगैरह पहुंची कि हाँ, किशोरी गांव में, पास में किशोरी गांव है, वहाँ पे रोड जाम किया था। वहां से शिकायत भी दिए हैं, और एक पाइप है उसको तो ठीक कर दिए। और अभी थोड़ा चल रहा है, करेंगे कार्रवाई, प्रगति पे है। उन्होंने बोला कि ठीक करवा देंगे। आपके मैं क्षेत्र की बात करूँ तो सबसे बड़ी आपकी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है? हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा तो क्या है कि फ्रॉड हो रहा है बहुत ज्यादा। तो फ्रॉड में जैसे पुलिस के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। और शिवम मेरे साथ में ही परसों रोज को फ्रॉड हुआ है, उसके लिए मैं कल थाने में गया था, तो वहां भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मतलब मामला क्या था, एक बार मामला विस्तार रूप से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मामला ये था साहब, हमारे क्रेडिट कार्ड में से 1,97,000 रुपए हैंग करके मोबाइल को उसमें से निकाल दिया गया। मोबाइल को हैंग कर लिया गया। और जब मैं सूचना देने के लिए अगर थाने में गया था, एसआई और सीआई साहब ने सबने मना कर दिया, बोला ये तो दिन पड़े रहेगा, हमें कोई। कौन से थाने में गए थे आप? थाना थाने। थानागढ़ थाने। वहाँ कार्रवाई नहीं होने के बाद में मैंने फिर एसपी साहब के पास गया था, वहां दिया था लेटर। अभी देखो कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्या मतलब उन्होंने प्रशासन के गए वहां पे, तो उन्होंने उनका जवाब क्या है? वहां से तो वो सर, वो तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। वो तो टोर्चर करते हैं आदमी को, धमकाते हैं, भगाते हैं। वैसे आम आदमी की तरह कोई बात ही नहीं करता। शासन का तो दबाव है, वो तो अपने व्यक्ति का नाजायज फायदा उठाते हैं। देखा जाए तो सरकार एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाना चाहती है, लेकिन ये फिर अभी भी से फ्रॉड होने लग गए। कई लोगों के मतलब मोबाइल वगैरह हैंग कर लेते, पैसे निकाल लेते हैं। तो उसी के लिए तो प्रशासन कुछ सुचारू कार्य नहीं कर रहे, और करना भी नहीं चाहती है। कुल मिला के बात यह है कि करना नहीं चाहती, क्योंकि वो फ्रॉड करने वाले से मिली जुली होती रहती है। तो मिली जुली वक्त रहती है। तो आपकी जो है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है? ठीक नहीं है प्रशासन, ठीक। अगर कोई दंगे फसाद वगैरह हो जाए तो? वो भी बहुत लेट पूछते हैं, ये बोलते हैं आपका खुद का काम है, खुद ही करो, हमें क्या करना है। तो क्या सर्टिफिकेट क्या आराम करने के लिए आएगी, इधर काम करने के लिए आएगा? अफसर वो तो नहीं करते हैं तो करे क्या। है आपके विधायक है कांतिलाल मीणा जी, कितना उन्होंने मुझे आप 5 काम बता सकते हैं उन्होंने आपके क्षेत्र में किया हो? 5 काम में सब देखो, हर घर ढाणी ढाणी को तो रोड से जोड़ दिया उन्होंने। और जो भी मतलब जैसे पानी की टंकियां खराब होते हैं, हैंडपंप खराब थे, उनको ठीक करवा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो प्रशासन को भी वो उन्होंने सुचारू रूप से काम करने के लिए कहते हैं। मतलब प्रशासन ही ऐसा है जो आगे काम करने के लिए तैयार नहीं। तो स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में आपके ग्रामीण स्तर में जो हॉस्पिटल आते हैं, क्या व्यवस्था है कि यहाँ के आपके आमजन लोग दवा जो मिलती है योजना देते हैं, आप भी मिल रहे हैं, सब चल रहा है। किशोरी पास में ही हॉस्पिटल है, बढ़िया चल रहा है। ऐसा तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर बाहर की दवाई वगैरह लिखते हो आपके? नहीं नहीं, बहुत कम लिखते हैं, लिखते हैं पर बहुत कम। अगर इमरजेंसी हो जाए तो कोई सुचारू रूप से सही चल रहा है आपके क्षेत्र में? सही चल रहा है, बढ़िया। सचिन पायलट के ऊपर आपके क्या विचार है? अब आने वाले भविष्य में अगर वो सीएम बन जाए तो राजस्थान की कहीं जगह जनता सचिन पायलट जी को देखना चाहती है, सपोर्ट कर रहे हैं। उनका विचार ये है, उनके सभी के छोटे बड़ों के सभी का ये है कि वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत जी की मुख्यमंत्री बनने के नहीं देते, वो भी उनका भी विचार है। अब देखे आगे क्या होगा, जनता के ऊपर है, जनता क्या करेगी क्या नहीं। और अशोक गहलोत जी कहते कि सचिन पायलट जी नकारा है, निकम्मा है। अब वो तो राजनीतिक है, अपने अपने राजनीतिक अपने अपने विचार है, अपने विचार ऐसे नहीं। कांग्रेस में से कौन सा नेता जिसे आप अपना वो मानते हो, बड़े समर्थक मानते हो? तो सचिन पायलट है। सचिन पायलट जी मानते हो आप? अगर मैं आपके आपकी जो
वो है जो चुनाव लड़ते बन्नाराम मीणा जी, उनके बारे में कैसे लगते हो, उनके बारे में क्या सोचते हो आप? अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, इतना तक मैं जानता नहीं। भाजपा की प्रत्याशी है वो। उनके बारे में तो क्या कहूँ, मैं नहीं कह सकता, जनता का देती उनके बारे गहलोत जी के ऊपर क्या विचार, उनकी जो योजनाएं थी पिछले 5 साल की? में। वो उनका भी विचार, उनके वो भी बढ़िया है सर, वो भी आए तो सबसे बढ़िया है। वो भी गहलोत जी भी अच्छे काम करके गए हैं, और गरीब परिवार के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। और गजानलाल जी क्या कर पा रहे हैं अपने राजस्थान में? लाल जी तो क्या बस नहीं करवा रहे हैं अपन। नहीं, जो भी वो बोल रहे वैसे थे वो करते हैं जो वो कहते हैं, जो करते नहीं, और उनका मन भी ऐसा नहीं है, मनसूबा भी नहीं है कि वो करे। मतलब ऐसा आप ये किस आधार पर कह रहे हो कि वो करते नहीं, कहते हैं? कहते हैं, वो कुल मिला के बात है, जैसे वो योजना के लिए बोल रहे थे, योजना के घोषणा तो कर देता है, मगर लागू कब करेगा वो। लागू हो रहे हैं, बस अब हो रहे हैं तो सिटी में होगा, अपने गांव में तो ऐसी योजना है नहीं, ऐसा कोई लाभ भी नहीं मिला है। ना आपका मानना ये है कि ग्रामीण स्तर तक योजना नहीं पहुंच नहीं पाती? पूछ पा रही। आप ये क्या, आप खेती बाड़ी करते हो आप? हाँ, खेती बाड़ी का पीएम किसान योजना के पैसे वगैरह आते हैं आप? नहीं आते। नहीं आते? नहीं आते। क्या आपने फॉर्म फॉर्म भरा इसका? उसका फॉर्म भरा था, उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, और मिल भी नहीं रहे, और जैसे 2 4 5 10 आदमी काम में मिल रहे हैं। तो आपकी तारबंदी योजना, कारबंदी योजना भी नहीं मिली है। वो भी आपने वो नहीं लगभग 20 लोगों में से लगभग 2 या 3 लोगों को ये सुविधा मिल रही है। युवाओं के लिए कितना कारगर है वर्तमान में राजस्थान सरकार कि जो भी उन्होंने भर्ती परीक्षा कैलेंडर निकाला, युवाओं को नौकरी दी, तो दे पा रहे नौकरी दे पा रहे? रोजगार मिल रहा है, मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है राजस्थान सरकार में वर्तमान में? हाँ, वो बोलते हैं कि हमने पेपर लीक पे लगाम लगा दी, तो कितना क्या वास्तविकता में? कुछ भी लगाम नहीं होगा सर, वो तो लगाम तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो क्या है, राजनीतिक है, मैं जो बोलते थे हमने लगाम लगा दिया, होगा नहीं कुछ भी अब। पर अब ऐसा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, वो तो होता रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। और इसीलिए गाँव के लोग बेरोजगार घूम रहे दोस्तों, अंकल जी बता रहे कि थानागंज विधानसभा क्षेत्र से गोविंदपुरा गांव से आते हैं। इनके साथ भी अभी कुछ दिनों पहले, 2 3 दिन पहले फ्रॉड का काम हुआ। इनके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले गए, और जो भी यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था है इनका, ये गए वहां पे शिकायत लेकर, एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन इनकी वो कोई भी वहां पे सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं, हमने अंकल जी आपको वीडियो में आ गया होगा। और हम आपको दोस्तों जो भी सरकार की जो भी योजनाएं है कि धरातल पर कितने क्या भी काम कर पा रही है, और भी हम आपको जो भी यहाँ के क्षेत्र की विधायक की क्या रिपोर्ट है, खास रिपोर्ट है, कितना काम करवा पा रहे हैं, हम आपको लगातार चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो मैं राकेश कुमार, कैमरामैन राहुल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सर।